Hello students, welcome back in new video. Today we are going to talk about present perfect progressive, its introduction, somehow its composition rules as well as its uses. And in that video we are going to study about since and for as well. Okay beta. So since और for जो है वो इसी बुकलेट के पेज नंबर 25 पे है और अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और इसके यूजेस वो जो हैं पेज नंबर 28 एंड 29 में है। ओके तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैंडिडेट सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थोड़ा इंट्रो में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह क्या है। फॉर इंस्टेंस इट इज़ नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जब आइल्स करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं। प्रोग्रेसिव सिंपली मीन टू से एनीथिंग दैट इज हैपनिंग कंटिन्यूअस। ओके देयरफॉर देयर आर टू एक्सिलरी वर्ब्स। इसके जो है एक्सिलरी वर्ब्स दो हैं, हैज बीन एंड हैव बीन। लेट्स सी वेयर यू हैव टू यूज सच टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सच एज read into reading. Beta, as you know very well, we have done present continuous, and in that tense we had talked about present participle form. Now present participle form is a form which is known as fourth form in native speaking of Sindhi people as well as Urdu, and even though we usually call it V fourth form. Okay बेटा, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है आपने पिछले टेंस में भी पढ़ा था और इस टेंस में भी पढ़ रहे हो, इसको हम वी फोर्थ फॉर्म, ing फॉर्म या फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ओके देयरफॉर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टॉक्स अबाउट हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और इवेंट अकर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या है इसको थोड़ा समझे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो था जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते थे वो हमारा कंटिन्यूस टेंस था। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये भी कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन व्हाट इज डिफरेंस? ये जो बेटा डिफरेंसेस हैं ये है टाइम का। टेंस सिंपली मीन टू से टाइम, लेकिन जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं, इसको जो डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम। वो मिसाल मैं देता हूँ आगे, वो कैसे डिफरेंसेस हैं। ओके लेट्स बिगिन। कंपोजिशन। बेटा कंपोजिशन, व्हाट इज मीन बाय दैट? कंपोजिशन इज नोन एज ए स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, and even though it is known as composition of sentence, where to place subject, where to place helping verb, auxiliary verb and so on. Composition को simply हम कहते हैं कि subject कहाँ रखें या auxiliary verb कहाँ रखें या main verb कहाँ रखें। ये composition का word structure के लिए यूज़ होता है, या somehow आपने सुना होगा फार्मूला। बेटा यही composition word ऐसे के अंदर यूज़ होता है, उसमें पता चलता है कि कहाँ यूनिवर्सल हेडिंग पुट करनी है। कंपोजिशन में से कहाँ यूनिवर्सल हेडिंग पुट करनी है, कहाँ प्राइमरी हेडिंग पुट करनी है, कहाँ सेकेंडरी हेडिंग पुट करनी है, कहाँ सब हेडिंग्स पुट करनी है। तो ये कंपोजिशन पढ़ते हुए ऐसे की सीम्स लाइक दैट यही वर्ड यहाँ पर यूज होता है इंग्लिश में, कंपोजिशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। ओके सच एज वी यूज हैव बीन विद आई एंड प्लूरल्स। हम यूज करते हैं हैव बीन आई के साथ और प्लूरल के साथ। लेट्स सी हाउ। आई हैव बीन वॉचिंग मनी हाइस्ट सिंस 2021। अब यहाँ पर यूजेस नहीं पढ़े, यूजेस आगे पढ़ेंगे। या यहाँ आप स्ट्रक्चर देख लो तो स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब, देयरफॉर ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर है हमारा टाइप। बेटा वी हैव बीन लिविंग इन जामशरो फॉर 14 years. यू हैव बीन टाइंग क्लॉथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे हैव बीन जॉगिंग और रनिंग फॉर 10 minutes. अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करता हूँ कि यहाँ पर जो है वाचिंग ING सिंपली लगा, कहाँ पर हमने कोई चीज़ इजाफा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर लिव जो है LIV इसकी स्पेलिंग है, लेकिन ई कहाँ गई? उसके बाद टाइंग, टाई की स्पेल होती है TIE, लेकिन ये TYING कैसे हुआ? जॉगिंग या रनिंग, रनिंग की स्पेल होती है RUN, लेकिन रनिंग यहाँ RUNN ING क्यों हुआ? इट मीन्स डबल एन हम यूज क्यों कर रहे हैं, जिसे हम NN कहते हैं। ओके ये क्यों हुआ? बेटा ये है स्पेलिंग रूल्स। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा, इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, वो जाके आप देखना। इसके अंदर हमने चारों रूल्स फॉलो किए हैं। यही रूल्स जो है आपको फॉलो करने हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस में और प्रोग्रेसिव टेंसेस में। Either you are studying about past progressive, future progressive, past perfect progressive and future perfect progressive. Okay?
Let's commence other things. We use has been with singular noun or pronouns. हम has been use करते हैं singulars के साथ, such as he has been, she has been, it has been, someone has been. Okay?